What's up, everyone? This is my first podcast with my elder sister. तो बताओ अपने बारे में कुछ क्या बोलना है? आपका परिचय दीजिए. Hi everyone, my name is Sakshi and I work in MNC. I work in Dubai and I am an accountant. आगे कुछ नहीं आता. आगे कुछ नहीं है. दुबई में रहते हो आप हैं? Yes. थोड़ा बहुत बताओ. जैसे कि आपको पता नहीं है. नहीं, मेरे को पता है. तो आप कौन से ईयर में गए थे दुबई? I went in 2017. 2017. Yes. ओके. सो मतलब 4-5 साल का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया आपको अकाउंटेंसी में. बहुत अच्छा. राइट. तो अगर किसी को अगर दुबई जाना हो तो एज अ बिगनर वो क्या क्या ऐसी रूडिमेंट्री स्टेप्स ले? Well, अगर person really wants to do job in Dubai only, तो उनको first of all they should go for 3-month visa. Okay, they should have to have enough experience ताकि उनको वहाँ पर struggle ना करना पड़े. Let's take my own example. Like जब मेरे भैया दुबई गए तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि इफ़ यू वांट टू कम टू दुबई जस्ट हैव इनफ एक्सपीरियंस. ओके. क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में हो और आपको उसी स्ट्रीम में जाना है, उसी स्ट्रीम में जॉब करनी है, राइट, तो आपको उसका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा पहले से ही. आपका बैकअप और बैकग्राउंड सॉलिड होना चाहिए ताकि आप वहाँ के इंटरव्यू को फेस कर पाओ. लाइक आपने जैसे यहाँ पर किया था पहले. या सो व्हाट हैपेंड विद मी कि लाइक मैं देती रही इंटरव्यूज़ वगैरह और मुझे कॉल आया वन डे एंड फिर मैं वहाँ पर गई एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे मुझे टेस्ट देना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होगा. सो इन इंडिया मैंने काफ़ी 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस मेरे पास था इन अकाउंटेंट. एज एन अकाउंटेंट आई वर्कड हियर, तो आई हैड इनफ एक्सपीरियंस. फिर मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई, मेरा एग्ज़ाम हुआ, फिर मेरा एग्ज़ाम अच्छा रहा, तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे एंड इंटरव्यू भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा. सो ऑल ओवर मुझे कम से कम 2 घंटे का मेरा इंटरव्यू चला and then first interview and I got selected in that. Nice. Yeah. So everything was nice and मुझे struggle नहीं करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग 3 महीने का वीज़ा लेकर जाते हैं but still circumstances ऐसे होते हैं कि या तो उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता because उनके पास enough experience नहीं होता. Right. तो for me it's like मेरे पास एक्सपीरियंस था इंडिया से, तो मुझे वहाँ 15 डेज़ में ही जॉब मिल गई अगेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है, राइट, तो फिर आपको या तो आपको सेल्स एज ए सेल्स पर्सन वहाँ पे जॉब मिलेगा, या आपके डिफरेंट इंटरेस्ट और प्रेफरेंस से डिफरेंट आपको कोई जॉब आपको जॉब में जाना पड़ेगा. तो या अगर मैं पूछूं सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है वहाँ पे दुबई में? लाइक कनाडा है, मतलब ट्रकिंग वगैरह वहाँ पर कनाडा में ज़्यादा हाई पेइंग जॉब है, तो ऐसा दुबई में है? या ऑफ कोर्स होगी वहाँ पर भी, बट मेरा इस कॉर्नर में इतना नॉलेज नहीं है. बट एवरी like if you are a CEO of the company or a director of the company, so obviously like you will be highly paid for that. Okay. Yeah. मैंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और इससे भी ज़्यादा कनेक्टेड है. लाइक आई यूज़ टू मतलब मेडिटेशन भी स्टार्ट करने लग गया था मैं बीच में, एंड आई हैव रीड सम बुक्स ऑल्सो ऑन स्पिरिचुअलिटी. तो कैन यू इलेबोरेट कि हाउ मेडिटेशन कैन हेल्प अस इन मैनेजिंग आवर लाइफस्टाइल? या ऑफ कोर्स लाइक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, like when I was in 11th standard, so after giving the 10th board exam, like this
some kind of connection was built towards spirituality. So उसके बाद ही मुझे थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करने में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा. फिर I started meditating. I did some courses for that. So yeah, फिर of course like for me, if you will ask me, so spirituality, if you will meditate, if you will have such corner of spirituality in your life, so of course like even you will take a small step, no? So with that power of spirituality and meditation, with the help of meditation, you can achieve wonders in your life. Okay. This is my personal experience, and I have a lot of examples in my life. Like I was not thinking at all like कि मैं ये कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, और I was like totally lost what to do in life. But this meditation part, no, that really touches my heart from the bottom of my heart. Like I should suggest everyone, like they should sit at least 5 to 10 minutes, okay, in a day, and just self-absorb, like what you are doing, okay, what's your thoughts going inside of your mind. Yeah. And just be relaxed, give yourself time, at least 5 to 10 minutes every day, so you can tune in with your life. Because टाइम क्या सिर्फ जा रहा है, सिर्फ जाना नहीं चाहिए, आपको उसके साथ ट्रैवल करना चाहिए. सो आप तभी ट्रैवल कर पाओगे जब आप उस टाइम की वैल्यू कर पाओगे. एंड और तभी कर पाओगे जब यू नो ऑलरेडी कि टाइम इज़ मूविंग, so you have to move also along with that. Right? So don't waste your time and don't procrastinate the things in your life. Be mindful, so it will help you. So as you said कि procrastinate नहीं करना है. Can you tell me some ways to not to procrastinate? I see, I am not a teacher or something. Okay. और मैंने भी कोई अपनी लाइफ में छोटे छोटे मैंने सीखा है, सभी से सीखा है, चाहे वो एक छोटा एज में छोटा हो मुझसे या बड़े हों. और व्हेन आई मूव टूवर्ड्स दिस स्पिरिचुअल थिंग्स नो, तो मैं डिगन करने लगी कि मुझे कहीं ना कहीं से सब कुछ मिले. नॉट फोकसिंग ऑन वन पाथ, जस्ट कि मुझे यहाँ से भी नॉलेज मिलनी चाहिए ताकि मेरे माइंड में फूड रहे. ठीक है, कि मुझे कोई सी भी सिचुएशन किसी भी के थ्रू, मीडियम के थ्रू मुझे आंसर मिल सके. सो आई एम इनटू इन दिस प्रोसेस. फिर जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन का काफ़ी अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया कि जैसे आप ऑफिस में हो, ठीक है, एंड यू आर थिंकिंग यार कि ना ये काम ना ये बहुत इजी काम है और मैं कल ही कर लेती हूँ. ठीक है, क्या हो गया, कल आई हैव इनफ टाइम, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं कल कर लूँगी. बट दे आर सेइंग, दे आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग्स कि लाइक डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, just count for 1 to 10 in your mind. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 and then start doing it. क्योंकि आपका माइंड हमेशा आपको यही प्रोवोक करेगा, यही बोलेगा कि यार ये काम अभी छोड़ दो, लेट इट बी फॉर दिस मोमेंट, थोड़ा चिल आउट कर लो, कहीं चले जाओ एंड ऑल. ठीक है, बाद में कर लेंगे. तो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट बिकॉज यू नेवर नो लाइक दिस टाइम विल कम अगेन और नॉट. राइट? सो बी फोकस एंड डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. एंड कभी भी आपको लगे कि अभी मूड नहीं हो रहा, तो जस्ट वॉक इट आउट फॉर अ फ्यू मिनट्स. ओके, देन जस्ट कम बैक विद अ गुड माइंडसेट. सो मुझे लगता है कि आप जो भी सुन रहे हो ना, चाहे किसी से भी सुन रहे हो, ठीक है, थ्रू मीडिया एंड एवरीथिंग, थ्रू बुक्स पढ़ रहे हो कुछ, तो उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो. राइट. हम सुन तो बहुत कुछ लेते हैं, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. राइट? एंड दिस इज़ ओनली द वन लाइफ दैट यू हैव. And if you will ask me like what is the meaning of life, still I am figuring out.
Okay, so everybody has their own journey, their own attitude towards the life, and Yeah. their own perception towards anything. So I must suggest कि कुछ भी आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, तो उसको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करो. Yeah. अगर कहीं आप स्टक हो जाते हो, तो अभी का जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, Yeah. उसमें आप यू कैन आस्क एनीथिंग एंड यू विल फाइंड द आंसर, राइट. सो या, सो आई मस्ट सजेस्ट कि मेडिटेशन का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए सभी की लाइफ में, हाँ. ताकि उनको पता चले कि यार ये लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, नॉट वेस्टफुल. यू नो कि Yeah. हम लोग सब टायर्ड हो जाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो मेरे ख्याल से मेडिटेशन को तो अपने इंटीग्रेट करना ही चाहिए. इंटीग्रेट करना चाहिए. अभी रिसेंटली मैंने एक और यूट्यूब के थ्रू एक कुछ ऑडियो देखा, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि जैसे आप जिम जाते हैं, तो आपको पता है आप क्यों जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आपको आपकी हेल्थ कॉन्शियस हो, Yeah. बॉडी कॉन्शियस हो, ठीक है. तो आप उसके लिए उठते हो सुबह, फिर आप वर्कआउट करने जिम जाते हो, वहाँ पर आप 1 घंटा 2 घंटा अपनी बॉडी को देते हो, या राइट. क्योंकि आपको आपकी बॉडी से बहुत प्यार है या और आपको इन शेप रहना है, विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन. देयर इज़ नो नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, बट दे आर ऑल्सो आस्किंग यू कि लाइक व्हाट अबाउट योर ओन सेल्फ, like your own mental health, where it is, right. So why not do your own activity, whatever you're doing, but try to give at least 5 to 10 minutes to yourself, ताकि आप कनेक्ट रह सको अपने आप से. अभी आप आउटर बॉडी से काफ़ी कनेक्ट हो, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, बॉडी कॉन्शियस हो, तो वो कहाँ पे वर्क कर रहा है, आपकी आउटर बॉडी पे वर्क कर रहा है. बट व्हाट अबाउट इंटरनल, द इनर बॉडी, द सेल्फ, तो उसकी टेक केयर कौन करेगा, वो तो आप ही करोगे ना. सो दैट देन मेडिटेशन प्लेज अ बिग रोल, अ बिग पार्ट फॉर दैट. सो जैसे फिजिकल बॉडी के लिए बाहर का वर्कआउट, वेट लिफ्टिंग एंड ऑल, ये सारे प्रोसेस है, वैसे ही इनर सेल्फ को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए मेडिटेशन इज़ द वर्कआउट. चलो मेडिटेशन के बारे में बात तो हुई है. डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? या, आई डू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड आई मस्ट से कि लाइक जो भी मैंने अपनी लाइफ में अभी तक अचीव किया है, हाँ, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. And so many people, I think they have watched that movie also, The Secret. Yeah. So yeah, I also watched that, and before watching it I was into this meditation all stuff. So मैंने जब उसको देखा तो वो मुझे काफ़ी कनेक्ट कर पाई मैं उसको. जैसे उसमें बताया गया है कि with the help of the thought, the power of thought, how you can achieve anything in your life. So and the manifestations, and the gratefulness towards everything, you know, like you should be grateful, like you have. So they are saying कि आप जितना ज़्यादा grateful रहोगे अपनी लाइफ में, तो उतना ज़्यादा आप अचीव कर पाओगे. You know, the abundance of happiness, love, success, anything. So be grateful. तो आप कुछ सजेस्ट कर पाओगे, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम बोल तो देते हैं, बट हाउ टू परफॉर्म इट, एक स्पेसिफिक वे हो, या फिर अपने कौन से थॉट्स रखने चाहिए? सीक्रेट मूवी में itself like they have showed you, explained each and everything, like how you can how these things can work in your life. तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि whatever you want in your life, just imagine about that. Okay, सोते वक्त, जब आप सोने जा रहे हो, जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, जब भी आप अगर आप सिट क्वाइटली बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप उसके बारे में सोचो
एंड सोचना ये नहीं है कि आप है ना कि ये मैं हासिल कर लूँगी हाँ और ये मेरे पास होगा या मेरे पास ये कार होगी या बंगला होगा, लाइक दैट. नो, डोंट से a word in the future tense. Okay, speak it in a present tense, like this I have. I am, I have this car, I have this bungalow, and I have this phone, anything you want in your life, or I have this job, I am in abroad, like that. So yeah, it really works. I did that. I wanted to be a teacher. I became a teacher. Yeah. Okay, I wanted to travel to abroad and settle abroad. I did this. Yes. Okay, and I am that much grateful to each and everything in my life. और सब कुछ होता है ना, तो वो whatever you are doing, even single, like if you are meditating also, no, like 5 to 10 minutes, so you are investing your life or yourself in a good way, especially your time in a good way. एंड उसका अभी आपको फ्रूट नहीं मिलेगा. आपको लगता है कि अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं हो रहा एंड ऑल, बट डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट इन्वेस्ट इट. ओके, देन लेटर ऑन जब आप बिल्कुल ही आपको किसी आप उलझनों में होगे या कुछ होगा, तो सिचुएशन इतनी सिंपल वे में यू कैन हैंडल इट कि आप खुद अमेज करोगे कि यार हाउ दिस थिंग हैपन इन माई लाइफ. राइट, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आपको बहुत ईजी लगेगी फेस करने में. सो या, इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट. एंड आई मस्ट से कि हमारे स्कूल्स वगैरह में भी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से ही, लाइक when like initial stage, like first class, second class, तो वहाँ से ही बच्चों को मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, और हाउ टू बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, एंड डोंट रन आफ्टर द फ्यूचर. ओके, एंड बी प्रेजेंट, बी माइंडफुल. तो ये सारा जो नॉलेज है वो इनिशियल स्टेज से ही दे दिया जाना चाहिए. ओके, सो या, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन. मैं भी एक ऐड ऑन करता हूँ स्टोरी, add on लाइक करो. मैनिफेस्टेशन पे. कि मैं 10th की बात थी शायद, तो मैं आई वॉज स्क्रॉलिंग यूट्यूब, तो मुझे ऐसे PS4 का वो आइडिया है कि यार मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गेमिंग एंड स्टफ. तो क्या हुआ, मैंने बहुत सारी वीडियोस पे देख डाली, फिर मैंने ऐसा मतलब इमेजिन करने लग गया मेरे पास कंट्रोलर है और मैं खेल रहा हूँ. तो आप देखो कि ना, मेरी 12th जब क्लास थी तब भैया ने अनएक्सपेक्टेड था पूरा. तो 12th के मेरे बोर्ड चल रहे थे, मतलब बोर्ड्स के 4 months बैक, तो मेरे को गिफ्ट हो गया था नवंबर दिसंबर में. तो मैंने मतलब अनएक्सपेक्टेड, मैंने उनसे कहीं बोला नहीं, कभी जिक्र तक नहीं किया कि मुझे PS4 चाहिए, और भैया ने मुझे वो गिफ्ट कर दिया. तो ये मैनिफेस्टेशन का एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये था रोल. Yeah, it really works. Like it worked for me, and it worked for everyone, I guess. Yeah. तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इट वुड बी वेरी ग्रेटफुल चीज़. तो करनी चाहिए सबको. क्या करनी चाहिए? तो और बताओ किसके बारे में बात करें. और दुबई में आप घूमे हुए हो, कहाँ मतलब कैन यू, मतलब पीपल माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन UAE एंड दुबई. तो क्या UAE दुबई एक ही है या फिर क्या है, मतलब पूरा नहीं, एक्चुअली दुबई इज़ द पार्ट ऑफ UAE. Like UAE, United Emirates Arab. Arab Emirates. We'll cut this. अरे चलने दे. So United Arab Emirates, ये 5 सिटी को मिला के बना हुआ है. ओके. तो उसमें दुबई आता है, अबू धाबी आता है, अलीन आता है, फुजेरा आता है, शारजा आता है, अजमन आता है, एंड उमल क्वीन आता है. We call these cities Emirati, right? Yeah, it's Emirates. Yeah, so Dubai is the part of the UAE. दुबई में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने की जगह हैं. आप बुर्ज खलीफा एक्सप्लोर कर सकते हैं, टॉप जो है, टॉप जो है, एंड वहाँ पे फाउंटेन शोज़ वगैरह होते हैं. एंड दुबई मॉल इट्सेल्फ अ वेरी ह्यूज
the largest mall, I must say. एंड वहाँ पे स्पेशली मॉल्स काफ़ी सारे हैं, यू कैन एक्सप्लोर, एंड काफ़ी अच्छे लग्जरियस वे में बने हुए हैं. एंड दुबई इटसेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, आई मस्ट से. बेस्ट मंथ जहाँ पे मतलब गर्मी नहीं हो गर्मी एक्चुअली वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द अप्रैल टू October, November. So if you really want to come to Dubai, just come in a month of November, between November to March. November to March. तो वहाँ पे जो वेदर होगा वो प्लीजेंट होगा. एक्चुअली वो डेजर्ट है तो वहाँ पर गर्मी काफ़ी पड़ती है, ह्यूमिडिटी बहुत है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी कैनाल्स वगैरह हैं. एंड दुबई इटसेल्फ सराउंडेड बाय अ वेरी बिग ओशन, सो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत रहती है. मैं भी होकर आया था 2021 में, मिले ही थे अपन. तो वहाँ पर मतलब एक तो मतलब मेरे को डेजर्ट सफारी बहुत अच्छा लगा. तो वहाँ पे मैंने क्वाड बाइक चलाई थी. क्वाड बाइक एंड वो जो क्रूज वाला होता है, तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट एक्सपीरियंस था वो. वन शुड ट्राई, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. और क्या बोलते हैं, बुर्ज खलीफा पे गए थे. वहाँ पर मैं 125th फ्लोर तक गया था. देन स्टेयर्स के थ्रू 126 तक गया था शायद. तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आया था. मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा बनाया मतलब है. पूरा जो बुर्ज खलीफा है और जो दुबई फ्रेम है पूरा डिफरेंशिएट कर रखा है कि आप जो राइट साइड देखोगे तो वो ओल्ड दुबई है, एंड इफ यू सी ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी द न्यू दुबई. न्यू कंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा, मतलब खतरनाक, एंटायरली लाइक चेंज. और सेम विद द दुबई फ्रेम, वहाँ पर भी मतलब लेफ्ट राइट में पूरा वो डिफरेंशिएशन कर रखा है. दुबई फ्रेम में भी बहुत अच्छा लगा था जाना. और कहाँ गए थे, और बॉलीवुड पार्क गए थे. वहाँ पर भाई खतरनाक एनिमेशन वाली राइड्स थी. तो वर्चुअल राइड्स में बहुत ज़्यादा मज़े आए थे. और कहाँ गए थे? वी वेंट टू दिस लामेर आल्सो. लामेर बीच. अब तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे म्यूजियम वगैरह भी खुल चुका है. तो वहाँ पर वो जो कौन सा था, फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं. मिरेकल गार्डन नहीं, मिरेकल गार्डन तो यार बच्चों के लिए है, मेरे को इतना मज़ा नहीं आया वहाँ पे. क्योंकि वहाँ फ्लावर्स वगैरह वो पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया हुआ है. But all over Dubai is good, like they have their nightlife, and you feel so secure over there, you know, especially girls, women, if you talk about that. So सब बोलते हैं दुबई. I love Dubai. I don't complain anything. Even when I flew to Dubai alone, like first time, it was my international flight, and so when I came out from the plane, I just touched the ground. Okay. I just touched the ground because I was so grateful that I landed safely there. because I was so scared. It was my first flight. I touched the ground. I just placed my gratitude toward this earth or this country, like it offered me to come and visit us like that. And I knew somewhere like मेरा कुछ हो जाएगा यहाँ पे, you know. I just मतलब मैं इतना sure enough थी कि like मेरे को job मिल ही जाएगी. And when I gave my first interview, at that time also I was sure enough कि like अब मेरा हो जाएगा selection. अच्छा. So if I sum up all of my experience of meditation, spirituality, and going to Dubai and settling there, so I am grateful enough कि ये एक है ना थ्रेड में है सब चीज़ें. कि मैं मेडिटेशन में आई अपने 11th स्टैंडर्ड से ही, ठीक है. मैंने हार्ड वर्क किया कि मुझे अच्छी परसेंटेज मिले 12th में भी, एंड देन कॉलेज, देन हैविंग एक्सपीरियंस, यू नो. सो ये सब लाइनें लाइन में थी सारी. और वो कहीं ना कहीं, और मेडिटेशन को मैंने कभी नहीं छोड़ा. इट वाज लाइक माय पार्ट ऑफ माय जर्नी, एंड स्टिल इट इज़.
तो वो मैंने कभी नहीं छोड़ा अपनी लाइफ में उसको, और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि इसका अभी मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो लेटर ऑन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड दिस थिंग्स हैपन, मुझे लाइक पता भी आपका नहीं लगा। तो स्टार्टिंग से मतलब अकाउंटेंसी मुझे और वो सब में था, काफ़ी उसमें था तो मेरा। आपको तो स्ट्रेट पार्ट था। अब क्या हो रहा है कि जैसे मेरे साथ, अगर इफ़ आई टेक माई एग्जांपल, हम्म, कि बहुत सारे इंटरेस्टेड है मेरे, मतलब इंटरेस्ट मेरे को इसमें भी जाना है, इसमें भी जाना है। लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ BCA, तो मैं कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था तो मैंने BCA ले लिया। लाइक अब मुझे वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, कंटेंट बनाने में इंटरेस्ट है, लाइक आई हैव मल्टीपल इंटरेस्ट। तो मतलब मेरे को स्ट्रेट पार्ट होता है ना कि मतलब इसके अंदर ही इन फ्यूचर में को इसको देखना है कि लाइक आई एम डूइंग दिस जॉब इन दिस फील्ड ओनली। तो वो अभी मेरे को क्लिक नहीं हो पा रहा है कि मैं इसी में वो इट्स कर ओके। पाऊँ। अगर आपको अभी क्लिक नहीं हो पा रहा है तो आई दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द न्यू Yeah. थिंग्स, राइट। तो व्हाई नॉट यू गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आपको किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ चूज़ करना पड़ेगा, है ना। एंड इट्स अ गुड पार्ट कि आप अब आपका माइंड आपको सब जगह एक्सप्लोर करा रहा है। हाँ, किसी किसी का तो ये होता है कि उनको बोल दिया जाता है कि आपको यही करना है, एंड देन जस्ट पीपल जस्ट रन आफ्टर दैट, है ना, वो इधर उधर नहीं देखते हैं। सो योर माइंड इज सेइंग कि लाइक सब कुछ एक्सप्लोर करो, तो आप सबका नॉलेज लीजिए, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट आएगा, वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। एंड उस टाइम भी आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आपको पता होगा कि यार मुझे कौन सा पाथ पे चलना है। लाइक मैंने एक व्लॉग में देखा जस्ट था, एक्सप्लोर। एक व्लॉग में देखा था, तो वो मेरे को ऐसे ही बता रहा था ऑडियंस को अपनी, कि अभी अपने को बाउंड नहीं करना है किसी भी एक इंटरेस्ट पे। या लाइक हमारा ऐसा मोटिव होना चाहिए कि हम हर चीज़ से कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हो। एक्सपीरियंस, राइट। लाइक अगर किसी जॉब में भी कर रहे हो तो आपको यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट्स, यस। क्योंकि आप CA से क्या करोगे, आपको टर्मिनोलॉजी से पता नहीं होगी, तो हाउ टू डील विद इट। तो आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बाउंड नहीं करना चाहिए अपने आप बाउंड को। नहीं करना चाहिए, just अगर आप explore बिजनेसमैन भी everything। हो तो आपको जो CA कर रहा हो उसके प्रोज एंड कॉन्स और उसके हाउ टू हैंडल योर बुक्स, Yeah, वो सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ आना चाहिए। लाइक जैसे कि मेरा फ्रेंड है, उसके पापा CA हैं, अब उसको कुछ भी पता नहीं है CA क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, हाउ टू हैंडल बुक्स, हाउ टू व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे लगता है कि वो अभी उसे BCA पे ही ध्यान दे रहा है, और उसमें भी वो मतलब ठीक ठाक ही कर रहा है, मतलब बाउंड कर दिया उसने, बस गेमिंग वगैरह खेलते रहता नॉर्मली और कुछ भी नहीं। तो ये भी है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इट विल बी कहाँ पे आप प्रोडक्टिव फॉर यू utilize और करो। नॉट। क्योंकि 20s के बाद क्या होने लग जाता है कि आप है ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो जाती है आपकी। आप सोचना चाहते हो कि भाई अब क्या करेंगे, 10 साल रह रहे हैं, 30 के बाद तो शादी करनी है यहीं से ही, तो उसके बाद हम क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो जाती है। तो यू स्टार्टेड फीलिंग कि यार अब कब कमाएंगे। अब आप दूसरे बैचमेट को देखते हो तो यार वो तो फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसके पैसों को देख के आप वो फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि यार हम कब कमाएंगे। फिर आप क्या, यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू डिप्रेशन। लाइक मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो जब लॉकडाउन था तो मैं ऐसे सोचने वाला था, ऐसे सोचने लग गया था कि यार हम क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, हम फ्रीलांसिंग में अकाउंट बना रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, उसमें वो हो रहा है, डिप्रेस हो रहे हैं, कंटेंट भी बन नहीं रहा, आइडिया भी नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अभी फ्री रखो अपने आप को, या और एक्सप्लोर द थिंग्स। एक्सप्लोर करना चाहिए, और बस खुश रहो यार। अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी है। या एंड बी माइंडफुल, बी प्रेजेंट, ओके, live your life। या तो डोंट थिंक अबाउट दैट मच अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर आपके प्रेजेंट के थ्रू ही जाएगा, राइट। प्रेजेंट इज द पाथ, या okay, and future is your destination, okay, so just concentrate on your path that is present। इसी के थ्रू तो आप अपनी डेस्टिनी तक जाओगे ना। या तो इट्स जस्ट एक्सपीरियंस दिस पाथ ओनली, डोंट फोकस ऑन डेस्टिनेशन राइट नाउ। या इट विल कम इवेंचुअली, आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो बोलते हैं ना अपने आप आता है। सक्सेस आपके पास आ जाती है। हाँ, So this is the key, I must say. Like, be in the present, be mindful, be in your sense कि like अभी आप क्या कर रहे हो। Just be focused here only, here in this moment. बी इन प्रेजेंट नॉट, Be in the present. हाँ, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, रिलैक्स रहो, और हैप्पी मोमेंट्स जो हैं आपकी लाइफ में उसको चेरिश करो, okay, and happiness, sadness is like two side of a one coin,
इट विल गो ऑल टुगेदर, यू नो। तो इतना फिर वही होता है ना, आपका माइंडसेट कैसा है, क्या आप आपके हैप्पी मोमेंट्स को काउंट करना चाहते हो या आपके सैड मोमेंट को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो वो आप ही के हाथ में है। लाइक एज यू सेड कि बी फोकस। अभी आपने बताया कि हैप्पीनेस और को काम करना चाहते हो, हाँ। तो एक मूवी है जैसे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, लाइक उस मूवी में बताया गया कि हमारे को हैप्पीनेस ढूंढनी है चीज़ में। तो आपको क्या लगता है कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे कि वुड यू लाइक टू ट्राई आउट अप एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ, और यू शुड मतलब फाइंड आउट करोगे कुछ भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं उसके अंदर हैप्पीनेस फाइंड आउट करोगे। तो आपको क्या लगता है कि अप एंड डाउन्स आने चाहिए एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि उसके अंदर मज़ा भी आता है और एक्सपीरियंस भी मिलता है, या फिर आपने बुरे टाइम में भी उसमें खुशियाँ देखते रहोगे? सो आपका क्या देखो, अप एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, उससे कोई भी नहीं बचा है, राइट? चाहे आप माउंटेन्स पे चले जाओ, अलोन आइसोलेशन में चले जाओ, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स मिल जाएंगे। ओके, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो फाउंडेशन होती है, राइट, जो उनकी नॉलेज है, इट इज़ नॉट दैट इनफ कि वो उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकें। हम हमेशा, और यही लोग होते हैं, लाइक इट्स जस्ट अबाउट अस। ओके, आई विल नॉट से कि ये लोग और वो लोग, जस्ट लाइक हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, बट हमें अभी थोड़ी नॉलेज है क्योंकि हम लोग अभी मेडिटेशन में हैं और हम स्टफ़ करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। तो ये सब आजकल सब बड़े छोटे सब में है ये, कि हम वी ऑलवेज फाइंड समवन कि हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल दें। वी नेवर फोकस ऑन आवर सेल्फ दैट मोमेंट कि यार वाई वी नीड अदर, हम क्यों नहीं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते, राइट? तो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन चीज़ों में कि अप एंड डाउन्स तो आनी ही आनी है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और आपकी कोई भी एज हो, अप एंड डाउन। बट हाउ टू डील विद योर अप एंड डाउन्स, इट्स योर कॉल। ओके, सो इट्स वंस कॉल कि हम इस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकें। और एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो। हम क्यों बार बार वी आस्क समबडी जस्ट हेल्प मी, आई एम डिप्रेस्ड, जस्ट टॉक टू मी, व्हाई लाइक दैट? हाँ, तो उसको इवन आई मस्ट से कि आपके पास अगर दुख भी है ना, आप सैड भी हो, तो जस्ट फील इट ब्रो, जस्ट फील इट। हैप्पीनेस also a feeling, sadness is also a feeling. Why not feel it? If you are like that much depressed, just enjoy that depression little more. हाँ, और फिर ट्राई करो, फाइंड करो कि यार ये बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई आई एम डिप्रेस्ड। मेरे पास पूरी लाइफ पड़ी हुई है और मेरे पास इतने हैप्पी मोमेंट है, वाई नॉट रिकॉल इट? ओके, जस्ट वॉच मूवी, जस्ट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम that particular situation and you will find a way. Yeah, so आपको खुद को संभालना आना चाहिए कि जब तक आप खुद को नहीं संभाल सकोगे तो आप दूसरों को कैसे संभाल सकते हो? ठीक है, people are so close to you, okay, you are close to other people, so अपने आप को संभालना आना चाहिए। बेस्ट पार्ट इज, और वही माइंडसेट काम करता है, वही माइंडसेट कि आप उसी सिचुएशन में जाना चाहते हो या फिर आप यू वांट टू एस्केप इन दैट सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से मैं भी ऐसा, मेरे को इससे प्रैक्टिस हो चुकी है कि अगर मुझे कभी भी मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फील कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना कंट्रोल है दिमाग पे कि मैं एस्केप कर जाऊँगा सिचुएशन से, कि मतलब होता है ना, सिचुएशन से आप आउट हो जाते हो, तो मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जस्ट लेट गो। हाँ, लेट गो कि हो गया। वही होता है ना, जब आप एक रोप है आप और एक स्पीड बोट अगर आप जा रही है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू कैच इट विद दैट रोप, सो ऑफ कोर्स आपको हार्म होगा, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लेट इट गो। अगर इफ यू विल नॉट लेट इट गो, then this situation will drag you along with you, along with this speedboat. So why you want yourself to drag down? Just let go. Okay, so yeah, this is the thing. So try to let go the situation, don't hold it for a long.
अदरवाइज इट विल ड्रैग यू. या फ्रेंड्स वगैरह हैं आपके? फ्रेंड्स हैं. हाँ मतलब ऐसे Friends हैं, ऐसा पूछा है कि colleague मैंने है. ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है कि फ्रेंड्स कैसे बनाने चाहिए और कब तक फ्रेंड्स को रखना नहीं, चाहिए. ये ऐसा कोई भी किताब आपको ये नहीं बता सकती. इट्स योर ओन एक्सपीरियंस. व्हेन यू फील लाइक अच्छा दिस पर्सन इज so enjoyable or you have this connection with this particular person, just go with that. Don't categorize your friends or don't label it, like label them ki like okay, you are my temporary friend, you are my best friend, you are my good friend, you are my okay friend, okay, you are my sad friend. Don't do like that. Just be your own friend first. Okay, enjoy your own company first. Okay. बट मुझे ऐसा लगता है कि है ना कैटेगराइज करना चाहिए फ्रेंड्स वगैरह को, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अरे इम्पॉर्टेंट इन दिस वे कि आप फर्स्ट. तो मेरा यूँ कहना है कि जैसे अब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो अपन ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि यार मेरा दोस्त है, हम मिट जाएंगे, वो हो जाएंगे. उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इमोशनली उनसे. बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों के साथ कि फ्रेंड्स वही बनाने चाहिए, मतलब ऐसे कैटेगराइज करने चाहिए कि हाँ भाई ये वाले दोस्त मेरे एंटरटेनमेंट के लिए हैं तो मैं इनके साथ वीकेंड पे बाहर चल जाता हूँ. तो वो वाले फ्रेंड्स अलग रहते हैं, उनके साथ मतलब हाय हेलो फिर वीकेंड्स पे मिलना. तो बस वो वहाँ तक ही लिमिट है. वो नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, और मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया भाई उसका मैसेज नहीं आया, आना चाहिए था, बस वही है. और ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, 2 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इमोशनली कनेक्टेड हैं, जो ख्याल रखते हैं कि हमारी कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेते हैं कभी बीमारी हो भाई दवाई ला दूँ, या फिर वो वाले फ्रेंड्स हैं, वो अलग कैटेगरी है. तो मुझे लगता है कि पीपल शुड कैटेगराइज इन देयर फ्रेंड्स इन देयर लाइफ, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन लाता है, राइट. तो मेरे ख्याल से तो मुझे करना चाहिए, बाकी यू कैन कंटिन्यू. No, it's just like it's your point of view towards it. Okay, and even you know yourself. आपके दिमाग में आपको पता है कि अगर मुझे रात को 2 बजे भी कॉल किसी को करना है तो आप किसको करोगे. ओके, सो आई थिंक आपके पास ये उस केस में जब आपके पास मल्टीपल फ्रेंड्स हैं, राइट, मल्टीपल फ्रेंड्स हैं आपके पास, तो उस चीज़ में आप कैटेगराइज कर सकते हो, क्योंकि सब लोग अलग अलग, सब लोगों का अलग अलग नेचर होता है. ऑफ कोर्स आप एक मेडिटेटिव और एक जो स्पिरिचुअल उसमें हैं तो आप उसको बोलो कि भाई पब चल, पार्टी चल, तो ऑफ कोर्स दे विल नॉट गो विद यू. बट यू हैव ऑल्सो फ्रेंड्स जो वहाँ पर जाएंगे, तो ऑफ कोर्स आप उनको कॉल करोगे. ओके, आप बीमार हो, कुछ है, तो आपको पता है कि कौन आपका ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है. तो इन दिस वे आप कैटेगराइज, इट्स जस्ट अ वर्ड, यू नो. आई मस्ट से कि फ्रेंड्स में ये वाला वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए. फ्रेंड्स इज फ्रेंड्स, राइट, लाइक दे आर ऑल्सो ह्यूमन. हाँ, कैटेगराइज थिंग्स को करना चाहिए, नॉट अ पर्सन्स. ये बात भी सही है. वो तो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. या ऑफ कोर्स वेरी. तो ठीक है गाइस, ये सब था हमारी बातचीत. अच्छा लगा आपको भी पॉडकास्ट आए हुए. वेरी लाइक मी टू. माय ब्रदर वाज सेइंग, कीप ऑन सेइंग कि लाइक नहीं करते हैं, एंड देन आई सेड ओके लेट्स डू इट टुगेदर. तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्लीज़. और ये फर्स्ट पॉडकास्ट था, सो ज़्यादा फॉर्मल नहीं था, एंड इट इज़ नॉट लाइक कि आप जो प्रोफेशनल पॉडकास्ट देखते हैं, नॉर्मल सा सेटअप था, उसके अंदर कर लिया, और नॉर्मल कन्वर्सेशन थी. सो आई होप यू लाइक इट. और हमारे बैक कैमरे पे प्रथम मल्होत्रा था. हमारा नेफ्यू है ये, छोटा सा मोटा सा है. और उसको भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोल दो.